नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अधिकतर राज्यों में पेट्रोल अब 100 के पार दौड़ रहा है। दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, तो डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में इससे भी बुरा हाल है। वहां पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 58 पैसे है। बता दें, मई में तेल की कीमत 16 बार तो जून में 16 बार बढ़ाई गई है। जुलाई में भी अभी तक 5 बार तेल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 16 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपए 89 पैसे की बढ़ोतरी की जा चुकी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविशंकर प्रसाद के मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रविशंकर मास्टर स्ट्रोक का शिकार हो गए। राउत ने कहा कि रविशंकर प्रसाद हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए शेखी बघारते थे। हालांकि इस बार ये मास्टर स्ट्रोक उन पर ही पलटवार करता दिख रहा है। मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल पर राउत ने तंज कसा। उन्होंने अनुभवी प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत को वापस भेजने का जिक्र करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर नए चेहरों को उन्होंने उनकी काबिलियत के आधार पर जगह दी होगी। 7 महीने बाद चुनाव का सामना करने जा रहे उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर से हासिल करने की कवायद में जुटी बीजेपी ने नया ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि योगी सरकार बलिदानी राम भक्तों के घर तक की सड़क को बनवाएगी और इन्हें उनके नाम पर ही रखेगी। दूसरी ओर एसपी ने कहा कि चुनाव सामने आते ही बीजेपी जाति धर्म का खेल शुरू कर देती है। बलिदानी राम भक्त कहने से मौर्य का मतलब उन कार सेवकों से है जिन्हें राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यूपी ब्लॉक प्रमुख यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सत्ता के भूखे चुनाव जीतने के लिए नारी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इन लोगों को योगी का गुंडा कहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने अपनी नई पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा कल्याण, आत्मसमृद्धि और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर आधारित होगा। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और टीआरएस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह लोगों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए 100 दिनों में एक पदयात्रा पर जाएंगी। पार्टी लॉन्च के इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएस शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी दूर रहे। केरल कोरोना संक्रमण से अभी भी जूझ रहा है और इस बीच अब इस साल पहली बार जीका वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। एक महिला में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है और 13 संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जा चुके हैं। ये वायरस एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। हालांकि जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके कई घातक असर हो सकते हैं। जीका वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं में संक्रमण विकासशील भ्रूण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और इससे जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। चिंता की बात यह भी है कि वर्तमान में जीका वायरस के लिए कोई टीका या इलाज नहीं है। भारत में पिछले एक दिन में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 911 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,06,000 के करीब हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,58,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।